हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग काउंटेबिलिटी एंड अनकाउंटेबिलिटी से रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे, जिसमें से सीएसआर नेट में जितने भी क्वेश्चंस काउंटेबिलिटी एंड अनकाउंटेबिलिटी से डायरेक्टली पूछा गया है उसके ऊपर डिस्कस करेंगे। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं बता देता हूँ कि शायद आप लोग को काउंटेबिलिटी एंड अनकाउंटेबिलिटी जो है वो आपको दो पार्ट में भी देखने को मिल सकता है, क्योंकि क्लास क्वेश्चंस ज़्यादा है और क्लासेस ज़्यादा लंबी हो जाएगी। दैट्स वाई मैं पार्ट बाय पार्ट करके लेक्चर्स अपलोड करने की कोशिश करूँगा। तो देखिए आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चंस क्या है। देखिए आज का फर्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है, क्वेश्चंस क्या कह रहा है उसे ध्यान से समझ लीजिए। विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर अनकाउंटेबल, मतलब कुछ सेट दे करके रखा हुआ है और उस सेट को बताना है क्या जो सेट गिवन है वो काउंटेबल है या अनकाउंटेबल है। लेकिन हमें ज़रूरत अनकाउंटेबल की है, तो जहां हमें अनकाउंटेबल मिले वही ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए एक एक करके हम लोग सॉल्व करते हैं। फर्स्ट ऑप्शन क्या कह रहा है समझ लीजिए, द सेट ऑफ ऑल फंक्शंस फ्रॉम रियल नंबर टू 0,1। तो देखिए हम लोग कभी भी फंक्शंस डिफाइन करते हैं, मान लेते हैं कि एफ हमारा फंक्शंस है कोई सेट ए से लेकर के किसमें, सेट बी में। तो जो यहाँ टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस होता है वो क्या होता है, जो हमारा कोड डोमेन में सेट गिवन है उस सेट की जो कार्डिनैलिटी होती है, और जो हमारा सेट ये गिवन है मतलब डोमेन जो हमारा सेट गिवन है वो क्या होता है, कोड डोमेन की कार्डिनैलिटी के पावर में लिखते हैं हम लोग उसे। तो क्या हो जाता है, कार्डिनैलिटी ऑफ बी टू द पावर कार्डिनैलिटी ऑफ ये लिखते हैं। ये हमारा क्या बताता है, टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस कितना यहाँ एग्जिस्ट करेगा। तो देखिए यही वाला कंसेप्ट हम लोग ऑप्शंस 1 और ऑप्शंस 2 के लिए यूज करेंगे, क्योंकि दोनों में यहाँ फंक्शंस डिफाइन करके दिया हुआ है। डेट्स वाई इसे यूज करेंगे। तो देखिए फर्स्ट सेट के लिए हम लोग क्या करते हैं, मान लेते हैं कि हमारा फर्स्ट सेट S1 है, जिसमें क्या किया गया है, एक मैपिंग डिफाइन किया गया है एफ सच दैट क्या है, रियल नंबर का सेट है डोमेन में एंड कोड डोमेन में कुछ इस तरह से है 0,1। तो इससे हमारा एक फंक्शंस डिफाइन है। तो यहाँ से हम लोग अगर टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस काउंट कर ले तो हम लोग यहाँ से बता सकते हैं कि सेट एस की कार्डिनैलिटी क्या होगी। तो देखिए कोड डोमेन में कितने एलिमेंट हैं, तो 2 एलिमेंट हैं, और आर की कार्डिनैलिटी क्या होता है, तब क्वांटिनम नंबर होता है। तो टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस की अगर हम लोग बात करें तो क्या हो जाएगा, टू द पावर क्वांटिनम नंबर। और टू द पावर क्वांटिनम नंबर क्या है, एक ट्रांसफाइनाइट नंबर है। तो कभी भी अगर हम लोग को ट्रांसफाइनाइट नंबर मिल जाए वो भी टू द पावर क्वांटिनम नंबर, इसका मतलब ये है कि ये किसे डिनोट करता है, ये पावर सेट ऑफ रियल नंबर को डिनोट करता है। और ये सेट हमेशा क्या होता है, ये अनकाउंटेबल होता है। तो अगर हम लोग S1 सेट की कार्डिनैलिटी की बात करें तो क्या आता है, टू द पावर क्वांटिनम नंबर, जिसे हम लोग अनकाउंटेबल सेट भी कहते हैं। तो देखिए इस तरह से फर्स्ट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि देखिए हमें अनकाउंटेबल सेट के ऊपर ही क्वेश्चंस में पूछा गया है, इस वजह से फर्स्ट ऑप्शन हमारा क्या होगा, करेक्ट होगा। तो नेक्स्ट देखिए सेकेंड ऑप्शन में क्या कह रहा है, द सेट ऑफ ऑल फंक्शंस फ्रॉम नेचुरल नंबर टू 0,1। मतलब यहाँ अगर हम लोग एक दूसरा सेट डिफाइन करें, कैसे डिफाइन करेंगे, इसे हम लोग S2 सेट लेट कर लेते हैं, और S2 सेट इज इक्वल टू क्या लिखेंगे हम लोग, एक मैपिंग हमारा एफ सच डेट हम लोग कहाँ से डिफाइन करेंगे, नेचुरल नंबर टू 0,1 में। तो ये हमारा क्या है, एक मैपिंग हो जाएगा। तो इससे भी हम लोग क्या करते हैं, टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस काउंट कर लेंगे। तो देखिए इस सेट की कार्डिनैलिटी 2 है एंड नेचुरल नंबर की कार्डिनैलिटी क्या होती है, एलिफ नोट, जो कि क्या है, एक ट्रांसफाइनाइट नंबर है। और ट्रांसफाइनाइट नंबर होने के साथ साथ ये सेट क्या है, हमारा काउंटेबल सेट है। तो हमारा टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस कैसे मिलेगा, तो कोड डोमेन को हम लोग बेस में लिखेंगे और जो हमारा डोमेन की कार्डिनैलिटी है वो कोड डोमेन के पावर में लिखा जाएगा। तो यहाँ क्या आ जाएगा, टू द पावर एलिफ नोट। और टू द पावर एलिफ नोट की वैल्यू क्या होता है, सी होता है, जिसे हम लोग कॉन्टिनम नंबर बोलते हैं। और ये कॉन्टिनम नंबर क्या होता है, एक अनकाउंटेबल सेट होता है। तो हम लोग जो सेट S2 डिफाइन किए हुए उस सेट की भी कार्डिनैलिटी यहाँ से क्या आ गया, कॉन्टिनम नंबर, मतलब कि ये अनकाउंटेबल सेट हो जाएगा। अगर ये अनकाउंटेबल है तो इस तरह से सेकेंड ऑप्शन भी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो देखिए अब थर्ड ऑप्शन क्या कह रहा है, द सेट ऑफ ऑल फाइनाइट सबसेट ऑफ नेचुरल नंबर। मतलब हमें क्या चाहिए,
हमें फाइनाइट नेचुरल नंबर की फाइनाइट सबसेट की कलेक्शंस क्या होगा, उससे अगर हम लोग एक सेट फॉर्म करेंगे तो उस सेट की कार्डिनैलिटी जो आएगी वही हमें बताएगा कि ये सेट क्या है, काउंटेबल है या अनकाउंटेबल है। तो हम लोग नेचुरल नंबर की सेट के बारे में जानते ही हैं कि इसमें एलिमेंट किस तरह से होता है, 1 2 3 4 डॉट डॉट, इसी तरह से मान लेते हैं एम एम प्लस 1 एंड सो ऑन, इसी तरह से एलिमेंट इसमें आते हैं। मतलब आप एक तरह से बोल सकते हो कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर में पॉजिटिव इंटीजर्स का सेट आता है। तो हम लोग को यहाँ से करना क्या है, इस नेचुरल नंबर के सेट में से हमें फाइनाइट एलिमेंट लेना है और उन फाइनाइट एलिमेंट का क्या करना है, सबसेट फॉर्म करना है। और जो सबसेट आएगा उन सभी सबसेट को हम लोग एक सेट में रख देंगे, तो उस सेट की जो कार्डिनैलिटी मिलेगी वही कार्डिनैलिटी बताएगा सेट ऑफ ऑल फाइनाइट सबसेट ऑफ नेचुरल नंबर। तो इससे हम लोग सेट एस फॉर्म कर लेते हैं जो कि फाइनाइट सबसेट ऑफ नेचुरल नंबर होगा। तो इसमें एलिमेंट कुछ इस तरह से होगा 1 2 3 4 एंड सो ऑन, ये एम एलिमेंट टोटल मान लेते हैं हम लोग। तो ये क्या होगा, हमारा सेट एस बनेगा। अब इस सेट से हम लोग सबसेट फॉर्म करते हैं। तो सबसेट हम लोग किस तरह से फॉर्म कर सकते हैं वो देख लीजिए। मान लेते हैं हम लोग कि एम का वैल्यू हम लोग 3 लेते हैं। मतलब 3 लेने का मतलब ये है कि जो सेट एस में जो एलिमेंट होंगे वो क्या होगा, 1 2 एंड 3, ये 3 एलिमेंट होगा। अब इन 3 एलिमेंट को लेकर के मैं आप लोग को दिखा दूंगा कि अगर इसमें फाइनाइट एलिमेंट है सेट ऑफ नेचुरल नंबर की, तो उससे अगर हम लोग क्या करते हैं, एक सेट फॉर्म करते हैं, तो उसकी कार्डिनैलिटी क्या आएगा। तो यहाँ से हम लोग सबसेट क्या बना सकते हैं, एक ऐसा लिख सकते हैं हम लोग कि हमारा सेट बिल्कुल फाई हो, मतलब उसमें कोई एलिमेंट ना हो, तो वो भी हमारा एक सबसेट बन जाएगा। सिमिलरली क्या करते हैं, इस सेट की एक एलिमेंट लेते हैं, 1 मान लेते हैं, तो ये भी एक सबसेट बनेगा। सिमिलरली यहाँ से 2 लेते हैं और इसी तरह से 3, मतलब सिंगलटन सेट का सबसेट ले रहे हैं। सिमिलरली हम लोग क्या करते हैं, डबल टन लेते हैं, तो क्या आ जाएगा 1 2, फिर इसी तरह से क्या आ जाएगा 1 3, एंड फिर हम लोग क्या लिख सकते हैं 2 3। सिमिलरली इन तीनों एलिमेंट का क्या करते हैं हम लोग, एक सेट ले लेते हैं, तो यहाँ से क्या आएगा 1 2 एंड 3। तो इस तरह से हम हमारे पास क्या मिल जाएगा, एक सबसेट मिल जाएगा जिसे हम लोग ये नाम दे रहे हैं। तो इस सबसेट की जो कार्डिनैलिटी है वो क्या आता है वो देखिए। अगर इसका कार्डिनैलिटी की बात करें तो काउंट कर देंगे टोटल एलिमेंट, जितना इसमें एलिमेंट होगा वही इसका कार्डिनैलिटी होगा। तो एलिमेंट देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल 8 से एलिमेंट है। तो इस 8 को हम लोग किस तरह से लिख सकते हैं, टू द पावर 3 के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो अब ये जो 3 पावर में आपको दिख रहा है वो आपको क्या दिख रहा होगा, देखिए सेट एस में हमारा उतना ही एलिमेंट तो था, मतलब सेट एस की कार्डिनैलिटी हमने क्या लिया हुआ था, 3 लिया हुआ था। तो इस सेट से हम लोग जो सबसेट फॉर्म किए हैं उस सेट की कार्डिनैलिटी क्या आ गया, टू द पावर 3 आ गया। तो ये किसे डिनोट कर रहा है, ये पावर सेट ऑफ फाइनाइट नेचुरल नंबर को डिनोट कर रहा है। मतलब अगर हम लोग 3 के जगह में n एलिमेंट ले तो जो हमारा सेट की कार्डिनैलिटी बनेगा वो क्या बनेगा, तो ये टू द पावर n बन जाएगा। तो इस तरह से अगर हम लोग जनरलाइज कर सकते हैं, तो हमारा सेट यहाँ फाइनाइट है। दैट्स वाई अगर हम लोग इस सेट की कार्डिनैलिटी की बात करें, मतलब ए सेट को अगर जनरलाइज कर दें हम लोग कि इसमें m एलिमेंट है, तो इसकी कार्डिनैलिटी क्या आ जाएगा, टू द पावर यहाँ से m आ जाएगा। और ये क्या होगा, एक फाइनाइट वैल्यू होगा। और फाइनाइट के साथ साथ हम लोग ये भी बोल सकते हैं काउंटेबली फाइनाइट होगा। और ये क्या हो जाएगा, अगर ये काउंटेबली फाइनाइट है तो ये अनकाउंटेबल नहीं फॉर्म कर सकता है। डेट्स वाई थर्ड ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, डिस्कार्ड हो जाएगा। सिमिलरली फोर्थ ऑप्शन देख लीजिए क्या कह रहा है, द सेट ऑफ ऑल सबसेट ऑफ नेचुरल नंबर। मतलब यहाँ ये है कि जो हमारा सेट ऑफ नेचुरल नंबर है उन सभी नेचुरल नंबर से हम लोग एक सबसेट फॉर्म कर दें, तो जो उस सबसेट की कार्डिनैलिटी होगा वही क्या बताएगा, हमारा सेट ऑफ ऑल सबसेट ऑफ नेचुरल नंबर की कार्डिनैलिटी होगा। तो अभी हम लोग देख चुके हैं फाइनाइट सेट की कार्डिनैलिटी, तो अभी हम लोग देख चुके हैं कि फाइनाइट सबसेट ऑफ नेचुरल नंबर की कार्डिनैलिटी क्या आता है। तो उसी फाइनाइट सबसेट ऑफ नेचुरल नंबर की कार्डिनैलिटी से हम लोग क्या करेंगे, जनरलाइज कर देंगे। तो इस सेट जो हमारा नेचुरल नंबर का सेट है उसमें से क्या है, इस तरह से एलिमेंट आएगा क्या, 1 2 3 4,
डॉट डॉट एम एम प्लस वन एंड सो ऑन, इसी तरह से चलता रहेगा। जिसमें से हम लोग क्या किए हुए थे, फर्स्ट एन नेचुरल नंबर को सेलेक्ट करके हम लोग क्या किए हुए थे, एक सेट फॉर्म किए हुए थे, और इस सेट की हम लोग एक सबसेट फॉर्म करके उसका हम लोग क्या किए हुए थे, कार्डिनैलिटी फाइंड किए हुए थे। लेकिन अगर हम लोग इसी सेट की सबसेट फॉर्म कर दें, मतलब जो हमारा नेचुरल नंबर की सेट है उसी सेट की एलिमेंट से हम लोग क्या करते हैं, सबसेट फॉर्म करते हैं, तो कितना एलिमेंट आता है वो देखिए। क्योंकि यहाँ हमारे पास फाइनाइट एलिमेंट था और नेचुरल नंबर में हम लोग जानते हैं इसमें एलिमेंट क्या होता है, टोटल एलिफ नॉट एलिमेंट्स होती है। मतलब जो नेचुरल नंबर की कार्डिनैलिटी होता है वो क्या होता है, एलिफ नॉट आता है। तो इसमें से अगर हम लोग सबसेट फॉर्म करेंगे तो कितना आएगा, तो टू द पावर यहाँ एलिफ नॉट आएगा, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, पावर सेट ऑफ नेचुरल नंबर के नाम से भी जानते हैं। कि जो पावर सेट ऑफ नेचुरल नंबर की कार्डिनैलिटी होता है वो क्या आता है, टू द पावर एलिफ नॉट के इक्वल आता है। तो ये किसके बराबर होता है, ये कॉन्टिनम नंबर मतलब सी के बराबर होता है। और कॉन्टिनम नंबर अभी हम लोग देख चुके हैं कि क्या होता है, अनकाउंटेबल होता है। तो इस तरह से हम लोग ये बोल सकते हैं कि हमारा फोर्थ ऑप्शन जो है क्या है, अनकाउंटेबल आ रहा है। तो इस तरह से हम लोग बोल सकते हैं कि जो सेट हमारा बन रहा है वो क्या है, अनकाउंटेबल है। और जब अनकाउंटेबल है तो हमारा फोर्थ ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो क्या है, फर्स्ट सेकेंड एंड फोर्थ इसका करेक्ट है, एंड बाकी का जो ऑप्शन है वो फॉल्स है। तो आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा कि अगर हमें फंक्शंस डिफाइन करके दे और उससे अगर काउंटेबिलिटी एंड अनकाउंटेबिलिटी डिसाइड करना हो तो हम लोग कैसे डिसाइड करेंगे और कैसे फाइंड कर लेंगे। तो सब कुछ क्लियर हो गया होगा। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है उसे समझ लीजिए। एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसे आप क्या कर सकते हो, सोचने बैठो तो बहुत ही से अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट निकलेंगे। अभी मैं यहाँ बताने की कोशिश करूंगा। देखिए एस क्या दिया हुआ है, एक इनफाइनाइट सेट बोला हुआ है और बताना है कि जो नीचे दिया गया स्टेटमेंट है उनमें से कौन सा करेक्ट है। तो देखिए सेट एस क्या, तो देखिए सेट एस क्या है, हमारा इनफाइनाइट है। अब ये सेट इनफाइनाइट बता के रखा हुआ है। अब इनफाइनाइट में से काउंटेबली इनफाइनाइट या अनकाउंटेबली इनफाइनाइट ये क्लियर नहीं किया हुआ है। तो क्या करेंगे, हम लोग दो केस ले कर लेंगे। एक बार हम लोग सेट एस को काउंटेबली इनफाइनाइट लेकर के चलेंगे और एक बार अनकाउंटेबली इनफाइनाइट लेंगे। तो सेट एस की कार्डिनैलिटी मान लेते हैं कि क्या है, एलिफ नोट मतलब काउंटेबल है। और दूसरे बार क्या मान लेते हैं कि जो सेट एस की हमारी कार्डिनैलिटी है वो क्या होगा, कॉन्टिनम नंबर या टू द पावर सी या टू द पावर सी टू द पावर सी, इसी तरह से हम लोग बोल सकते हैं। ये सभी क्या है, ट्रांसफाइनाइट नंबर है और ये क्या है, सभी के सभी अनकाउंटेबल सेट है। तो ऐसे करके हमें मिल सकता है। तो देखिए अब हम लोग ऑप्शंस में देखते हैं, फर्स्ट ऑप्शन क्या है, क्या रहा है, इफ देयर इज एन इंजेक्शन फ्रॉम एस टू एन देन एस इज अ काउंटेबल। मतलब ये है कि अगर हम लोग फंक्शंस डिफाइन करें एफ सच दैट एस टू नेचुरल नंबर में, तो जो ये फंक्शंस हमारा फॉर्म होगा वो क्या होना चाहिए, वन वन फंक्शंस। मतलब एफ क्या होगा हमारा, एफ इज वन वन। अगर फंक्शंस हमारा वन वन हो जाए तो सेट एस की कार्डिनैलिटी क्या होगा ये बताना है। तो जब भी हमें फंक्शंस वन वन मिले तो उस केस में जो हमारा डोमेन की कार्डिनैलिटी है उसका कार्डिनैलिटी क्या होता है, लेस देन और इक्वल टू किससे होता है, कोडोमेन की कार्डिनैलिटी से। तो कोडोमेन की कार्डिनैलिटी क्या है हम लोग जानते हैं। तो कोडोमेन की कार्डिनैलिटी यहाँ एलिफ नोट है। तो सेट एस की कार्डिनैलिटी हम लोग क्या लें कि ये क्या हो, एलिफ नोट से छोटा या उसके बराबर हो। तो सेट एस की कार्डिनैलिटी के लिए हमारे पास चॉइस क्या है, या तो हमारा सेट क्या हो जाए, फाइनाइट हो जाए। मतलब ये है कि सेट हमारा काउंटेबली फाइनाइट बोल सकते हैं या फिर हम लोग अनकाउंटेबली इनफाइनाइट बोल सकते हैं। अगर सेट हमारा अनकाउंटेबली इनफाइनाइट हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंट हो जाएगा इसका सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स का। अगर ये सेट ऑफ नेचुरल नंबर का इक्विवेलेंट हो जाएगा तो सेट एस की जो कार्डिनैलिटी है वो किसके बराबर आ जाएगी, सेट ऑफ नेचुरल नंबर की। अगर इस तरह से होता है तो क्या हो जाएगा, इसके बीच में वन वन एंड ऑन टू दोनों एग्जिस्ट कर जाएगा। तो इस केस में हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। तो यहाँ से हम लोग डायरेक्ट ये बोल सकते हैं कि जो सेट एस की हमारा कार्डिनैलिटी होगा
वो कुल मिलाकर के क्या होना चाहिए, काउंटेबल होना चाहिए। तो देखिए ऑप्शन 1 में क्या कह रहा है, सेट एस और एन के बीच में इंजेक्टिव मैप बन रहा है और जो हमारा सेट एस की कार्डिनैलिटी होगा वो क्या होगा, काउंटेबल होगा। तो इस तरह से हमारा क्या होगा, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब बात करते हैं हम लोग सेकेंड ऑप्शन की। तो सेकेंड ऑप्शन क्या कह रहा है, इफ देयर इज अ सर्जेक्टिव फ्रॉम एस टू एन देन सेट एस इज काउंटेबल। मतलब अगर हमारा फंक्शन इस तरह से डिफाइन है, एफ सच दैट एस टू नेचुरल नंबर में, तो एफ क्या होना चाहिए हमारा, एफ इज ऑन टू। मतलब अगर हमारा फंक्शन ऑन टू है तो सेट एस की कार्डिनैलिटी क्या होगा, इसके ऊपर बात करना है। तो यहाँ से अगर हमारा सेट ऑन टू होता है तो इसका मतलब ये है कि जो हमारा डोमेन में सेट दिया हुआ है उस सेट की जो कार्डिनैलिटी होगी वो क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर की कार्डिनैलिटी से। तो नेचुरल नंबर की कार्डिनैलिटी क्या होता है, हमारे पास एलिफ नोट होता है और सेट एस की कार्डिनैलिटी क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन होना चाहिए किससे, एलिफ नोट से। तो इससे हमारे पास दो केस यहाँ भी मिलेगा। क्या मिलेगा, जब सेट हमारा काउंटेबली इनफाइनाइट मतलब इक्विवेलेंट टू नेचुरल नंबर होगा तो एक केस वो मिल सकता है एलिफ नोट वाला। मतलब अगर ये इक्विवेलेंट टू नेचुरल नंबर है तो यहाँ से उस सेट की कार्डिनैलिटी एलिफ नोट आने वाली है। अगर वो एलिफ नोट आ जाए तो एलिफ नोट किसके इक्वल हो जाएगा, एलिफ नोट के, तो ये इक्विवेलेंट सेट बना देगा सेट ऑफ नेचुरल नंबर के साथ। और जब ये इक्विवेलेंट बना देगा तो सेट एस और एन के बीच में 1-1 ऑन टू मैपिंग एग्जिस्ट कर जाएगा। बट यहाँ देखिए अगर हमारे पास सेट एस की कार्डिनैलिटी कॉन्टिनम नंबर या टू द पावर कॉन्टिनम नंबर या इसी तरह से क्या हो और भी कार्डिनैलिटी इंक्रीज करता जाए तो उस केस में क्या होगा, जो सेट एस की कार्डिनैलिटी होगा वो स्ट्रिक्टली ग्रेटर हो जाएगा किससे, सेट ऑफ नेचुरल नंबर की कार्डिनैलिटी से। अगर वो स्ट्रिक्टली ग्रेटर हो जाए किससे, सेट ऑफ नेचुरल नंबर की कार्डिनैलिटी से, तो उस केस में ऑन टू मैपिंग तो एग्जिस्ट करने की संभावना तो यहाँ है, बट जो हमारा सेट एस रहेगा उस सेट की कार्डिनैलिटी क्या करेगी, अनकाउंटेबल हो जाएगी। बट यहाँ जो ऑप्शंस में बता करके रखा हुआ है कि अगर हमारा फंक्शन एस टू नेचुरल नंबर में डिफाइन है और वो भी सर्जेक्टिव के साथ में, तो सेट एस हमारा काउंटेबल हो, तो ये हमेशा के लिए जरूरी नहीं है और ये हमेशा के लिए ट्रू नहीं है। तो डेट्स वाई ये ऑप्शन हमारा क्या होगा, इनकरेक्ट हो जाएगा। तो देखिए थर्ड ऑप्शन, अब थर्ड क्या है, इफ देयर इज अ इंजेक्शन फ्रॉम नेचुरल नंबर टू सेट एस देन एस इज काउंटेबल। तो देखिए अब क्या किया हुआ है, इसी मैपिंग को उलट दिया हुआ है, मतलब डोमेन एंड कॉन डोमेन को इंटरचेंज कर दिया हुआ है। तो देखिए फंक्शंस किस तरह से डिफाइन होगा, मान लेते हैं जी हमारा फंक्शन सेट डिफाइन कहाँ से है, नेचुरल नंबर की सेट से लेकर के सेट एस की। अगर इसके बीच में 1-1 है मतलब जी इज 1-1, अगर जी 1-1 है तो क्या होना चाहिए, सेट ऑफ नेचुरल नंबर की कार्डिनैलिटी लेस देन इक्वल होना चाहिए किससे, सेट ऑफ एस की कार्डिनैलिटी से। तो एक कब हो सकता है, तो यहाँ से भी हमारे पास दो केस मिलेंगे और दो केस में से क्या होगा, एक हमारा काउंटेबली इनफाइनाइट हो जाए या तो फिर सेट एस की कार्डिनैलिटी क्या हो, अनकाउंटेबल हो। तो उस केस में भी इस कंडीशंस को क्या करेगा, होल्ड करेगा। तो यहाँ दोनों केस के लिए क्या कर रहा है, ए सेटिस्फाई कर रहा है। तो यहाँ बता के रखा हुआ है कि सेट एस क्या है, काउंटेबल है। तो ये जरूरी नहीं है कि सेट एस काउंटेबल हो तभी ये 1-1 बनाएगा। अगर यहाँ सेट हमारा अनकाउंटेबल हो तब भी क्या करेगा, ये 1-1 फॉर्म कर देगा। तो इस तरह से हम लोग थर्ड ऑप्शन को भी क्या कर सकते हैं, डिस्कार्ड कर सकते हैं। तो थर्ड ऑप्शन हमारा यहाँ से इनकरेक्ट हो जाएगा। अब देखिए फोर्थ ऑप्शन, फोर्थ में क्या कह रहा है, इफ देयर इज अ सर्जेक्शन फ्रॉम एन टू एस देन एस इज अ काउंटेबल। मतलब अगर नेचुरल नंबर टू एस में क्या हो, ऑन टू मैपिंग यहाँ एग्जिस्ट कर रहा हो तो जो सेट एस की कार्डिनैलिटी है वो क्या होगा, काउंटेबल होगा। तो यहाँ से ऑन टू होने के लिए अगर हमारा जी जो फंक्शन है वो क्या हो, ऑन टू हो, तो मतलब ये है कि जो नेचुरल नंबर की कार्डिनैलिटी है वो क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू होगा सेट ऑफ एस की कार्डिनैलिटी से। तो नेचुरल नंबर की कार्डिनैलिटी एलिफ नोट और एलिफ नोट की कार्डिनैलिटी बड़ा होना चाहिए सेट ऑफ एस की कार्डिनैलिटी से। तो यहाँ दो पॉसिबल है, या तो फाइनाइट हो जाए या तो फिर इसकी कार्डिनैलिटी जो हो क्या हो, काउंटेबली इनफाइनाइट हो जाए। ये दो केस में ही सेट हमारा ऑन टू बना रहेगा। मतलब इन दोनों केस के लिए हम लोग डायरेक्टली बोल सकते हैं कि सेट हमारा क्या हो,
काउंटेबल हो। तो फोर्थ ऑप्शन इस तरह से करेक्ट हो जाएगा। तो देखिए इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो क्या है, 1 एंड 4 इसका करेक्ट है एंड बाकी का ऑप्शन यहाँ फॉल्स है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन क्या कह रहा है उसे समझ लीजिए। विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स ऑफ अ फंक्शंस आर अनकाउंटेबल, मतलब जो यहाँ फंक्शंस गिवन है उनमें से उस फंक्शंस की अगर सेट बनाए तो उस सेट की कार्डिनैलिटी क्या होगा वो पूछा हुआ है। तो हमें जरूरत किसका है, अनकाउंटेबल की। तो जो अनकाउंटेबल होगा वही हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो अभी हम लोग प्रीवियस दो क्वेश्चंस में फंक्शंस पे डिफाइन कर चुके हैं कि हम लोग सेट एस की कार्डिनैलिटी कैसे हम लोग फाइंड करते हैं अगर फंक्शंस गिव है ना। तो देखिए इसमें फर्स्ट ऑप्शन अगर हम लोग देखते हैं तो फर्स्ट ऑप्शन में क्या है, कोडोमेन में 2 एलिमेंट है एंड नेचुरल नंबर की कार्डिनैलिटी एलिफ नोट है। तो टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस क्या हो जाएगा, टू द पावर एलिफ नोट, और ये किसके बराबर आता है, कॉन्टिन्यूम नंबर की, और ये कॉन्टिन्यूम नंबर के इक्वल आ जाए तो मतलब ये सेट हमारा अनकाउंटेबल हो जाएगा। अगर ये सेट हमारा अनकाउंटेबल हो जाए इट मीन्स डैट हम लोग ये बोल सकते हैं कि हमारा फर्स्ट ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट होगा। सिमिलरली सेकेंड ऑप्शन की बात करते हैं तो देखिए कोडोमेन में नेचुरल नंबर है तो इसकी कार्डिनैलिटी एलिफ नोट, एंड डोमेन में 2 एलिमेंट है तो इसकी कार्डिनैलिटी 2। तो यहाँ क्या आ जाएगा, कोडोमेन की कार्डिनैलिटी एलिफ नोट एंड उसके पावर में क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो ये एलिफ नोट का स्क्वायर इज इक्वल टू एलिफ नोट, और ये क्या आता है, काउंटेबल सेट होता है। और ये जब काउंटेबल हो तो हमें जरूरत अनकाउंटेबल की है, तो इस तरह से हम लोग सेकेंड ऑप्शन को डिस्कार्ड कर देंगे। तो सेकेंड ऑप्शन हमारा यहाँ से फॉल्स हो जाएगा। अब देखिए थर्ड ऑप्शन को, थर्ड ऑप्शन क्या है, यहाँ फंक्शंस डिफाइन करके बोला हुआ है 1 एंड 2 दो एलिमेंट देके रखा हुआ है कहाँ, डोमेन में, एंड नेचुरल नंबर की कार्डिनैलिटी एलिफ नोट। तो टोटल फंक्शंस क्या होगा, एलिफ नोट का स्क्वायर। तो एलिफ नोट का स्क्वायर किसके बराबर आता है, एलिफ नोट के बराबर। तो ये भी सेट हमारा क्या हो जाएगा, काउंटेबल हो जाएगा। तो ये काउंटेबल होगा तो ये भी हमारा इनकरेक्ट आंसर होगा। सिमिलरली फोर्थ को देख लीजिए, फोर्थ क्या है, एफ सच डेट नेचुरल नंबर टू 1, 2 में फंक्शंस डिफाइन करके बोला हुआ है। जैसे कि फर्स्ट हमने डिफाइन किया हुआ था एज इट इज यहाँ डिफाइन करके दिया हुआ है, बट यहाँ एक्स्ट्रा कंडीशंस यहाँ ये दिया हुआ है। तो यहाँ अगर हम लोग x के जगह पे 1 रखते हैं तो इसका वैल्यू 1 आएगा, और यहाँ अगर x के जगह पे 2 रखते हैं तो इसका वैल्यू 2 आएगा। तो हमें इस सेट में उस तरह का फंक्शंस का कलेक्शन चाहिए जिसमें से f ऑफ 1 का वैल्यू क्या हो जाए, लेस हो जाए किससे, f ऑफ 2 से। तो इस तरह का सेट हमें यहाँ अनकाउंटेबल सेट यहाँ एग्जिस्ट कर जाएगा। और जब हमें अनकाउंटेबल सेट एग्जिस्ट कर जाएगा तो मतलब ये है कि जो सेट गिवन है वो क्या होगा, अनकाउंटेबल होगा। और ये अनकाउंटेबल हो जाए तो मतलब ये है कि फोर्थ ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरह से फोर्थ हमारा करेक्ट है। तो इस क्वेश्चन की जो करेक्ट आंसर है वो क्या है, 1 एंड 4 है, एंड बाकी का ऑप्शन यहाँ फॉल्स है। तो आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है उसे देख लेते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, इस तरह का क्वेश्चन अभी ट्रेंडिंग में है और पूछा जा रहा है। तो आप लोग इस तरह का क्वेश्चन ध्यान से देखिए और ध्यान से करने की कोशिश कीजिए। मैं इसे डिटेल में एक्सप्लेन करने वाला हूँ, सब कुछ यहाँ एक एक पॉइंट बताऊंगा। तो देखिए हमें क्या गिवन है वो पहले समझ लेते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है उसे देखिए ध्यान से। कंसीडर द सेट ऑफ सीक्वेंस, मतलब हमें यहाँ क्या दिया हुआ है, सीक्वेंस का सेट दे करके रखा हुआ है। तो देखिए यहाँ हमारे पास x एंड y दो सेट डिफाइन करके रखा हुआ है। तो देखिए सेट x को किस तरह से डिफाइन किया हुआ है वो समझिए। xn सच डेट xn बिलोंग्स टू 0,1 एंड n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। मतलब जो हमारा सेट x है वो किस तरह से डिफाइन किया हुआ है, एक xn जो कि हमारा सीक्वेंस है, और सीक्वेंस में एलिमेंट किस तरह के हैं, 0,1। मतलब इस सीक्वेंस में सिर्फ 2 एलिमेंट है। xn सीक्वेंस में n है वो क्या है, नेचुरल नंबर की सेट है। तो हम लोग जानते हैं कि सीक्वेंस गिवन हो तो सीक्वेंस से फंक्शंस हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं। तो xn जो हमारा सीक्वेंस है, इस सीक्वेंस में एलिमेंट किस तरह के आ रहे हैं, 0,1 के आ रहे हैं। अब इस सीक्वेंस से अगर फंक्शंस डिफाइन करते हैं तो क्या आएगा, xn सच दैट नेचुरल नंबर टू 0,1 में। मतलब ये हमारा 0,1 जो दिया हुआ है एलिमेंट सेट ऑफ सीक्वेंस का, वो क्या है, 0,1। वो किस में आएंगे, कोड डोमेन में आएंगे।
तो हम लोग कभी भी सीक्वेंस जो डिफाइन करते हैं उसमें जो हमारा डोमेन का सेट होता है वो क्या होता है, नेचुरल नंबर का सेट होता है, क्योंकि यहाँ लेबलिंग का कॉन्सेप्ट आता है। दैट्स वाई डोमेन यहाँ क्या होता है, नेचुरल नंबर होता है। तो ये नेचुरल नंबर का डोमेन है एंड एनी सेट मतलब कोड डोमेन हमारा कुछ भी हो सकता है, कोड डोमेन में कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। अगर यहाँ रियल सीक्वेंस बोलते तो उस केस में कोड डोमेन हम लोग क्या करते हैं, रियल सेट लेते हैं। और अगर कुछ और बोले तो उस केस में हम मतलब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस या अकॉर्डिंग टू सिचुएशंस हम लोग बोल सकते हैं। तो हमारा फंक्शंस कुछ इस तरह से डिफाइन है, एक्शन सच दैट नेचुरल नंबर टू 0,1 में। तो यहाँ से अगर हम लोग टोटल फंक्शंस की बात करें कि एक्शन में कितने टोटल फंक्शंस होंगे, तो इस सेट की कार्डिनैलिटी क्या आ जाएगा हमारे पास, कोड डोमेन में 2 एलिमेंट है और नेचुरल नंबर की कार्डिनैलिटी हम लोग जानते हैं क्या है, एलिफ नोट है। तो ये टोटल क्या आ जाएगा, टू द पावर एलिफ नोट, और ये किसके इक्वल होता है, सी के इक्वल, मतलब ये एक सेट क्या आ गया हमारा, अनकाउंटेबल। तो जो सेट एक्स की जो कार्डिनैलिटी होगा, मतलब जो हमारा सेट एक्स में सीक्वेंस डिफाइन किया गया है उस सीक्वेंस की कार्डिनैलिटी की बात करें तो क्या आ जाएगा हमारे पास, कॉन्टिन्यूम नंबर, मतलब अनकाउंटेबल सेट बनाएगा। तो जो हमारा एक्स सेट गिवन है वो क्या होगा, अनकाउंटेबल होगा। अब देखिए वाई सेट में क्या डिफाइन किया हुआ है, तो एक्सन सीक्वेंस है जो कहाँ से बिलोंग्स कर रहा है, सेट एक्स से बिलोंग्स कर रहा है, और एक्सन इज इक्वल टू 1 दिया हुआ है फॉर एटमोस्ट फाइनाइटली मेनी वैल्यू ऑफ एन। तो मतलब यहाँ ये है कि जो वाई सेट यहाँ डिफाइन करके रखा हुआ है उसमें से सीक्वेंस एक्शन जो है कहाँ से आ रहा है, वो सेट एक्स से आ रहा है। मतलब एक्शन में जो एलिमेंट होंगे वो किस तरह से होंगे, 0,1 टाइप के होंगे, क्योंकि एक्शन हमारा सेट एक्स से आ रहा है और एक्शन यहाँ डिफाइन करके रखा हुआ था कि एक्शन में एलिमेंट 0 और 1 हो सकते हैं। और हमें ये भी बता के रखा हुआ है जो एक्शन इक्वल टू 1 है, मतलब एक्शन जो सीक्वेंस है उस सीक्वेंस की कुछ फाइनाइट वैल्यू ऐसे हैं जो कहाँ मैप कर रहे हैं, 1 के ऊपर मैप कर रहे हैं। तो अगर हम लोग यहाँ से मैपिंग डिफाइन कर लें किस तरह, ये हमारा सेट ऑफ नेचुरल नंबर का सेट बनेगा डोमेन, और कोड डोमेन में एक्शन इक्वल टू क्या आएगा, 0,1 आएगा। तो सेट ऑफ नेचुरल नंबर में एलिमेंट किस तरह से होता है, 1 2 3 डॉट डॉट, इसी तरह से m+1 एंड सो ऑन एलिमेंट इसमें आते रहेंगे। तो यहाँ से हम लोग नेचुरल नंबर 2 एक्शन में क्या कर रहे हैं, हम लोग एक सीक्वेंस डिफाइन कर रहे हैं। तो देखिए कुछ फाइनाइट वैल्यू मान लेते हैं कि फर्स्ट m नेचुरल नंबर क्या कर रहा है, वो मैप किस पे कर रहा है, 1 के ऊपर क्या कर देगा, ये मैप कर देगा। तो ये बता रहा है कि एक्शन जो है वो क्या जाएगा, 1 के ऊपर जाएगा फॉर एटमोस्ट फाइनाइटली मेनी ऑफ n, मतलब n की कुछ फाइनाइट वैल्यू के लिए ही ये 1 पे मैप करेगा। बाकी n से ज़्यादा अगर एलिमेंट आते हैं उस सेट में तो वो एलिमेंट क्या करेंगे, 1 के अलावा जितने भी एलिमेंट आपको कोड डोमेन में मिलेगा उन सभी के ऊपर क्या कर जाएगा, मैप कर जाएगा। तो यहाँ देखिए 1 के अलावा इस सेट में कितना एलिमेंट है, सिर्फ एक एलिमेंट बच रहा है, वो भी क्या मिल रहा है, 0 मिल रहा है। तो ये बाकी का एलिमेंट जो बचेंगे m+1 m+2 एंड सो ऑन, ये सभी किसके ऊपर मैप करेंगे, 0 पे जाके मैप करेंगे। और ये जब 0 के ऊपर मैप करेंगे तो ये कितने एलिमेंट है, तो ये सभी आपको नीचे जितने एलिमेंट दिख रहे हैं वो एलिफ नॉट एलिमेंट है। मतलब सेट ऑफ नेचुरल में से अगर m एलिमेंट निकाल भी दें तो उस सेट की कार्डिनैलिटी पे कुछ भी फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो अगर हम लोग बात करें तो यहाँ ऐसे एलिफ नॉट एलिमेंट हैं जो कहाँ मैप कर रहे हैं, 0 के ऊपर। और जब ये एलिफ नॉट एलिमेंट 0 के ऊपर मैप कर रहे हैं तो इनका कार्डिनैलिटी क्या आ जाएगा, एलिफ नॉट आ जाएगा यूनियन, और m एलिमेंट कहाँ मैप कर रहे हैं, 1 के ऊपर, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, यूनियन m हो जाएगा। तो यहाँ दोनों क्या है, काउंटेबल सेट है, और काउंटेबल सेट की यूनियन करें तो हमें क्या मिलता है, काउंटेबल ही मिलता है। तो जो हमारा सेट y होगा उस सेट की कार्डिनैलिटी क्या मिल गया, यहाँ से काउंटेबल मिल गया। तो देखिए जो हमारा सेट x है वो अनकाउंटेबल है एंड सेट y क्या है, काउंटेबल है। तो ऑप्शन सेकेंड देखिए उसमें क्या देके रखा हुआ है, सेट x जो है वो क्या है, अनकाउंटेबल है एंड y क्या है, काउंटेबल है। तो सेकेंड हमारा इस तरह से करेक्ट होगा एंड बाकी का ऑप्शन आप लोग को फॉल्स मिलेगा। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो सेकेंड है
एंड बाकी का ऑप्शन यहाँ फॉल्स मिलेगा। तो जब भी आप लोग को इस टाइप का क्वेश्चंस मिले, मतलब सीक्वेंस वगैरह डिफाइन कर दे, तो नेचुरल नंबर आपका हमेशा डोमेन होगा और कोडोमेन सीक्वेंस में जितने भी एलिमेंट आ रहे हैं, मतलब जो रेंज सेट आएगा वही आपका कोडोमेन में बन जाएगा। तो यही है इस क्वेश्चंस का एक्सप्लेनेशन। अगर आप लोग को कोई क्वेरी हो इससे रिलेटेड तो आप लोग जरूर कांटेक्ट करें या कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट जरूर लिखें, ताकि उसे देखकर मैं सॉल्व करने की या फिर से बताने की कोशिश जरूर करूँगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है उसे देख लेते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये है हमारा। क्वेश्चन क्या कह रहा है वो समझ लीजिए। लेट एक्स वाई बी डिफाइंड बाय, मतलब ये है कि यहाँ एक्स वाई दो सेट दिया हुआ है और इस सेट को डिफाइन किया हुआ है कुछ इस तरह से। एक्स सेट को डिफाइन क्या किया हुआ है, एक्स एन एक सीक्वेंस है जिसकी वैल्यू एन का वैल्यू 1 या 1 से बड़ा है, मतलब एन का स्मॉल एन कहाँ से आएगा, नेचुरल नंबर की सेट से। तो यहाँ से क्या बोल रहा है कि लिमिट सुपीरियर ऑफ एक्स एन, मतलब जो हमारा सीक्वेंस एक्स एन है, तो सीक्वेंस एक्स एन की जो लिमिट सुपीरियर आ रही है वो क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। और जो सीक्वेंस में एलिमेंट आ रहा है कैसे आ रहे हैं, 0 और 1 एलिमेंट आ रहा है। तो इस सेट के बारे में डिस्कस करना है। सिमिलरली वाई सेट भी इसी तरह से है, एक्स एन सीक्वेंस है और इसमें क्या बोला हुआ है कि जो एक्स एन सीक्वेंस की लिमिट है वो एग्जिस्ट नहीं कर रही है और एक्स एन सीक्वेंस में एलिमेंट 0 और 1 इसमें भी आ रहे हैं। तो बात क्या किया हुआ ऑप्शंस में देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, मतलब नीचे दिया गया ऑप्शंस है उनमें से कौन सा करेक्ट होगा। तो यहाँ भी काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल के ऊपर बात किया हुआ है। तो चलिए हम लोग एक एक करके डिस्कस करते हैं। तो देखिए सेट एक्स किस तरह से डिफाइन है। यहाँ सीक्वेंस एक्सन दिया है जिसमें से एलिमेंट 0 और 1 आ रहे हैं और साथ में इस सीक्वेंस की लिमिट सुपीरियर दे करके रखा हुआ है। तो ये लिमिट सुपीरियर ऑफ एक्स एन इक्वल टू क्या है, 1 है। तो देखिए यहाँ लिमिट सुपीरियर 1 मिलने का क्या मतलब है वो समझ लीजिए। एक्स एन सीक्वेंस में सिर्फ दो एलिमेंट हैं, 0 और 1। तो या तो सीक्वेंस में क्या करे, हमारा एलिमेंट 0 इनफाइनाइट टाइम्स रिपीट कर जाए और 1 क्या हो, फाइनाइट टाइम्स रिपीट कर जाए। तो अगर इस तरह से मिलेगा तो कभी भी हमारा सीक्वेंस लिमिट सुपीरियर 1 रखेगा ही नहीं। आप लोग को दिखा सकता हूं मैं कि ये लिमिट सुपीरियर उस केस में 1 होगा ही नहीं। मतलब अगर ये लिमिट सुपीरियर 1 है तो इसका मतलब ये है कि ये सेट में 1 क्या होगा, इनफाइनाइट टाइम्स रिपीट कर रहा होगा। अगर ये इनफाइनाइट टाइम्स रिपीट ना कर रहा हो तो ये सीक्वेंस का लिमिट सुपीरियर 1 कभी भी हो नहीं सकता है। तो इस तरह से हम लोग ये बोल सकते हैं कि जो हमारा सीक्वेंस है वो कुछ इस तरह से होगा। हम लोग पहले एक एक करके केस ले लेते हैं कि सीक्वेंस हमारा क्या क्या हो सकता है, फिर उन सभी सीक्वेंस को एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो मान लेते हैं कि क्या है कि 0 हमारा इनफाइनाइट टाइम्स आ रहा है, ठीक है, इसी तरह से। और कुछ 1 आ रहा है हमारे पास, 1 1 1, कुछ गिनती का 2 4 10 कुछ इस तरह से 1 हमें मिल रहा है। मतलब 1 जो है वो सीक्वेंस में फाइनाइट टाइम्स आ रहा है और 0 सीक्वेंस में इनफाइनाइट टाइम्स आ रहा है। तो ये दो केस हमारे पास हो सकते हैं, ये फर्स्ट केस है। सेकेंड केस में क्या होगा, एक्शन सीक्वेंस में एलिमेंट जो होगा वो हमारे पास 0 फाइनाइट टाइम्स मिल रहा है, मतलब 3 4 टाइम्स इस तरह से, और 1 क्या हो जाएगा हमारे पास, ये इनफाइनाइट टाइम्स मिल रहा। और जब ये इनफाइनाइट टाइम्स 1 मिल जाए तो जब इस टाइप की सीक्वेंस, मतलब आप लोग को एक्शन जो मैंने फर्स्ट सीक्वेंस दिखाया और सेकेंड सीक्वेंस, इस टाइप की जब भी सीक्वेंस मिले कि कुछ टाइम्स उसमें कोई एलिमेंट है जो फाइनाइट टाइम्स आ रहा है और बाकी का एलिमेंट इनफाइनाइट टाइम्स आ रहा है, तो इसका मतलब ये है कि जो सीक्वेंस गिवन है वो क्या होगा, इवेंचुअली कांस्टेंट सीक्वेंस होगा। तो ये इवेंचुअली कांस्टेंट सीक्वेंस बन जाएगा ये दोनों केस में। अब थर्ड केस हमारे पास क्या होगा कि हमारे पास जो सीक्वेंस एक्शन होंगे उसमें से सिर्फ 1 आ रहा होगा, मतलब 1 इनफाइनाइट टाइम्स, 0 इसमें एक बार भी नहीं आ रहा होगा। तो 1 को इनफाइनाइट टाइम्स रिपीट कर सकते हैं हम लोग यहाँ। तो अगर ये 1 इनफाइनाइट टाइम्स रिपीट कर रहा तो सीक्वेंस हमारा क्या हो जाएगा, एक्शन, ये हमारा कांस्टेंट सीक्वेंस हो जाएगा। अब फोर्थ देखिए, फोर्थ में क्या है कि जो सीक्वेंस एक्शन है वो क्या होगा, 1 एंड 0 दोनों इनफाइनाइट टाइम्स रिपीट कर जाए। मतलब इसमें एलिमेंट इस तरह से आ रहा है कुछ 0 1 0 1 0 1
0 1 एंड सो ऑन, इसी तरह से मतलब 1 भी इनफाइनाइट टाइम्स एंड 2 भी इनफाइनाइट टाइम्स। तो इस टाइप के सीक्वेंस को हम लोग क्या कहते हैं, तो इस टाइप के सीक्वेंस को हम लोग ऑसिलेटरी सीक्वेंस कहते हैं। तो इस तरह से हमारे पास 4 केस ही पॉसिबल हो सकता है। तो हमारे पास जो फर्स्ट केस है वो तो पहले ही डिस्कार्ड हो जाएगा, क्योंकि मैंने यहाँ फर्स्ट में ही आप लोग को रीजन बता दिया कि ये सीक्वेंस क्यों नहीं हो सकता है हमारे पास, क्योंकि मैंने आप लोग को स्टार्टिंग में ही बता दिया हुआ कि एक्शन का जो फर्स्ट केस सीक्वेंस मैंने लिया हुआ है ये क्यों नहीं हो सकता है। सेकेंड में हमारा एलिमेंट क्या हो, इवेंचुअली कांस्टेंट, बट जो 1 1 हमारा हो वो क्या होगा, इनफाइनाइट टाइम्स रिपीट कर रहा। तो जब लिमिट सुपीरियर, देखिए सारा खेल यहाँ लिमिट सुपीरियर का है। अगर लिमिट सुपीरियर 1 आ रहा है तो इसका मतलब क्या है कि 1 सीक्वेंस में इनफाइनाइट टाइम्स रिपीट करना चाहिए, और अगर ये सीक्वेंस में इनफाइनाइट टाइम्स रिपीट कर रहा तो मतलब ये है कि इसका लिमिट सुपीरियर 1 बन जाएगा जब एलिमेंट इसमें 0 और 1 है। तो इस केस में मतलब सेकेंड केस में लिमिट सुपीरियर 1 मिल रहा है और 1 यहाँ इनफाइनाइट टाइम्स रिपीट कर रहा है, तो ये केस पॉसिबल है। तो इस सेट की कार्डिनैलिटी की बात करें कि जो एक्शन सीक्वेंस हमने डिफाइन किया हुआ है तो इसकी कार्डिनैलिटी क्या होगा, 1 इनफाइनाइट टाइम्स, मतलब ये इसकी कार्डिनैलिटी एलिफ नोट आएगा, और ये कुछ फाइनाइट टाइम्स आ रहा है तो ये अगर इन दोनों का यूनियन करे तो उसके कार्डिनैलिटी एलिफ नोट ही मिलेगा हमें। सिमिलरली थर्ड वाला देखिए, थर्ड में क्या है, एक्शन सीक्वेंस क्या है, कांस्टेंट सीक्वेंस, मतलब 1 1 इनफाइनाइट टाइम्स रिपीट कर रहा है, और कांस्टेंट सीक्वेंस की कार्डिनैलिटी हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ भी हमें काउंटेबल मिल जाएगा। सिमिलरली फोर्थ में देखिए कि जब क्या हो, 1 भी इनफाइनाइट टाइम्स रिपीट कर रहा और 0 भी यहाँ इनफाइनाइट टाइम्स रिपीट कर रहा, तो दोनों जब इनफाइनाइट टाइम्स रिपीट कर रहा तो मतलब ये है कि इस सेट की कार्डिनैलिटी क्या हो जाएगी, टू द पावर एलिफ नोट हो जाएगी, और ये जब टू दी पावर एलिफ नोट हो जाएगी तो मतलब ये है कि ये सेट क्या हो जाएगा, अनकाउंटेबल हो जाएगा। अब इन तीनों सेट का क्या करते हैं हम लोग, यूनियन कर देंगे। तो यूनियन करने के बाद जो सेट की कार्डिनैलिटी मिलेगा वही क्या होगा, सेट एक्स की कार्डिनैलिटी मिलेगा। तो यूनियन में क्या आएगा, काउंटेबल सेट, यूनियन काउंटेबल सेट, यूनियन अनकाउंटेबल सेट। तो ट्रांसफाइनाइट नंबर यहाँ सबसे बड़ा क्या है, अनकाउंटेबल है, तो इस सेट की कार्डिनैलिटी क्या हो जाएगा, यहाँ से अनकाउंटेबल आ जाएगा। तो जो सेट एक्स हमारा होगा वो क्या आएगा, अनकाउंटेबल आएगा। तो देखिए जिसमें अनकाउंटेबल होगा उससे भी हम लोग कुछ नहीं करेंगे, काउंटेबल वाला को डिस्कार्ड कर सकते हैं। तो फर्स्ट में देखिए ऑप्शन ये क्या कह रहा है, एक्स वाई दोनों काउंटेबल हो, तो इस तरह से फर्स्ट को डिस्कार्ड कर दिया हम लोग, क्योंकि एक्स सेट हमारा अनकाउंटेबल आ गया। सेकेंड में भी क्या है, एक्स इज काउंटेबल, तो ये भी हमारा डिस्कार्ड हो जाएगा। अब थर्ड एंड फोर्थ में अनकाउंटेबल दिया हुआ है, तो इसे अभी हम लोग कुछ भी नहीं करेंगे, क्योंकि वाई सेट के बारे में अभी हम लोग डिस्कस नहीं किए हुए। तो वाई सेट में क्या है, सीक्वेंस एक्शन जो डिफाइन है किस तरह से, यहाँ लिमिट क्या कर रहा है, एग्जिस्ट नहीं कर रहा है सीक्वेंस एक्शन के लिए। तो लिमिट एग्जिस्ट ना करने का मतलब ये है कि इस सीक्वेंस की लिमिट जो है वो क्या आ रहा है, यूनिक नहीं आ रहा है, मतलब इस सीक्वेंस का जो लिमिट है वो क्या है, 2 या 2 से लिमिट मिल रहे हैं, और जब सीक्वेंस के लिमिट आपको 2 या 2 से ज़्यादा मिले तो उस केस में आपका लिमिट एग्जिस्ट नहीं करता है। तो यहाँ से आप लोग को सीक्वेंस कुछ इस तरह से ही मिलेगा कि एक्शन में जो हो वो क्या कर रहा है, 0 भी इनफाइनाइट टाइम्स रिपीट कर रहा हो और 1 भी इनफाइनाइट टाइम्स रिपीट कर रहा। तो जब 0 इनफाइनाइट टाइम्स रिपीट कर रहा, 1 इनफाइनाइट टाइम्स रिपीट कर रहा, तो इस केस में हमारे रेंज में क्या आएंगे, दोनों एलिमेंट 0 एंड 1 आ जाएगा, और जब ये दोनों एलिमेंट आ जाएगा तो इसका मतलब ये है कि जो लिमिट इसके बनेंगे वो क्या बनेंगे, 0 एंड 1 दोनों बनेगा इसका लिमिट। और जब यहाँ लिमिट 2 या 2 से ज़्यादा मिले, मतलब यूनिक लिमिट ना मिले, तो उस केस में क्या होगा, लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट होगा। और लिमिट जब डज नॉट एग्जिस्ट हो जाएगा तो ये वाला कंडीशन सेटिस्फाई कर गया। अब ये कंडीशन सेटिस्फाई कर गया, मतलब अब इस सेट की जो कार्डिनैलिटी होगी वही किसका कार्डिनैलिटी होगा, सेट ऑफ वाई का कार्डिनैलिटी। तो इसका कार्डिनैलिटी क्या हो जाएगा, टू दी पावर एलिफ नोट, मतलब ये कॉन्टिन्यूम नंबर, मतलब ये अनकाउंटेबल सेट बना रहा है। तो वाई सेट भी हमारा क्या गया, अनकाउंटेबल आ गया। तो यहाँ से हमें क्या मिला, सेट एक्स एंड वाई दोनों के दोनों क्या है,
अनकाउंटेबल सेट है। तो देखिए फोर्थ में क्या है, एक्स एंड वाई दोनों अनकाउंटेबल देके रखा हुआ है। तो जो हमारा फोर्थ ऑप्शन है, मतलब जो डी ऑप्शन है वो क्या होगा, करेक्ट होगा, एंड सी हमारा डिस्कार्ड हो जाएगा इस तरह से। तो इस क्वेश्चंस का जो करेक्ट आंसर है वो क्या है, फोर्थ है, एंड बाकी का ऑप्शन यहाँ आप लोग को फॉल्स देखने को मिलेगा। तो आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा इस क्वेश्चंस का एक्सप्लेनेशन। तो देखिए आज की जो क्लास है इसमें से हम लोग काउंटेबिलिटी एंड अनकाउंटेबिलिटी से रिलेटेड 5 to 6 क्वेश्चंस किए हुए हैं, और अभी इतने और क्वेश्चंस बचे हुए हैं। जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में ही बता दिया था कि काउंटेबिलिटी एंड अनकाउंटेबिलिटी के ऊपर आप लोग को 2 पार्ट्स में क्लासेस मिलेंगे। तो इस वजह से मैं इस क्लास में 5 to 6 क्वेश्चंस यहाँ डिस्कस किया हुआ हूँ। और अगर आप लोग को इन सभी क्वेश्चंस में से अगर कुछ भी क्वेरी हो तो आप लोग जरूर कमेंट लिखें, और आप चाहो तो फिर कांटेक्ट भी कर सकते हो। तो इस तरह से इस क्लास में हम लोग इतने क्वेश्चंस डिस्कस कर लिए हुए। तो आई होप आप लोग को आज का क्लास अच्छा लगा हुआ, और अगर आप लोग को अच्छा लगा हुआ तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करके उन्हें भी क्लास ज्वाइन करने जरूर बोलें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग मुझसे जुड़े और मुझे भी काम करने में अच्छा लगे। तो चलिए फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। तब तक थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, टेक केयर।